हेलो गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आइए शुरू करते हैं भाई। आज का जो अपना लेक्चर है वो है एल्कीन की नेमिंग के ऊपर, मतलब समझो नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। इससे पहले हम एल्केन कर चुके हैं, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की नेमिंग के बाद ही हम किस पे चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग पर। ठीक है, देखिए तो इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं क्या, इससे पहले हम कर चुके हैं एल्केन्स। कौन से वाले? पहले हमने किए सिंपल एल्केन, उसके बाद हम लौटे साइक्लो एल्केन्स पर। नहीं लौटे तो बताओ। ठीक है भाई, तो आज अपना लेक्चर कुछ ऐसा है। कैसा? पहले हम करेंगे एल्कीन्स, कौन सी वाली? एकदम सिंपल वाली। और उसके बाद हम आ जाएंगे साइक्लो एल्कीन्स के ऊपर। ठीक है भाई, तो हेडिंग लगाओ यहाँ पर क्या, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स आज अपने को पढ़ना है। ठीक है, आईयूपीएससी नेमिंग शुरू करने से पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं क्या, तो याद कीजिए आपकी 1 डिग्री, क्या 1 डिग्री भाई, 1 डिग्री सफिक्स आपने क्या पढ़ा था? याद करो एक बार, ध्यान से देखो। 1 डिग्री सफिक्स मतलब क्या बताता है? नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है। क्या? नेचर ऑफ कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है आपको। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है उसको ये आपको बताता है। जैसे देखिए इधर आइए, मान लो क्या, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है। ठीक है, इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, यहां मैंने लगाया एन। तो इसका क्या नाम होगा? सबसे बेहतरीन बात तो ये क्या, जहां आपको ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, वहां क्या यूज करते हो आप? ए एल के। ठीक है, और है सिंगल बॉन्ड, क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो ये तो सभी को पता है ना कि सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, तो इसका नाम आ जाएगा एल्केन। यही आप 1 डिग्री सफिक्स में पढ़ चुके हो। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, आगे देखिए। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये एल्केन की चेन लगातार चलती जा रही है, तो यहाँ मत ये, यहाँ आपको फिर से नहीं पता कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इसका मतलब ये है क्या, नहीं पता तो एल्क। और डबल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड है भाई। कैसा बॉन्ड है? डबल। डबल बॉन्ड है तो लगते हैं इन, मतलब एल्कीन इसका नाम लिखा जाएगा। और आगे बढ़िए, और आगे ये बताता है, क्या बताता है कि अगर दो आ जाए डबल बॉन्ड एक ही चेन के अंदर, तो क्या नाम होगा? सबसे बेहतर बात देखिए क्या है, दो है भाई डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ एन है, इसका मतलब ये नहीं पता कि आपकी चेन के अंदर कितने कार्बन है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा? एल्क। और एक और बेहतरीन बात क्या, जब दो या दो से ज्यादा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान से सुनो, ध्यान से, इधर इधर। जब दो या दो से ज्यादा है क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। दो या दो से ज्यादा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। एक बार फिर से सुनो, क्या? दो या दो से ज्यादा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। तो आप यहाँ एक ए ऐड करते हो, क्या? ए एल का। अब देखिए एक और दो, दो क्या है? डबल बॉन्ड, तो आएगा एल का डाइइन, इसका नाम आएगा। क्या आएगा? एल का डाइइन। आगे बढ़िए, दो आ गए तो भाई क्या पता तीन भी आ जाए, उसका भी लिख लो, एक बार रिवाइज कर लो। एल्कीन की नेमिंग में आपको आसानी होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ एन है, इसका मतलब ये कि पता आपको कि चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ आ जाएगा एल्क। और देखिए दो या दो से ज्यादा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, तो एल्का। ठीक है भाई, और एक दो तीन, तीन एल्कीन है, तो क्या आएगा? एल्का ट्राइइन। हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्का ट्राइइन। था भी इसको जल्दी से, ये है बिल्कुल बेसिक, इसका 1 डिग्री सफिक्स है, मतलब कि आपको नेमिंग पढ़नी है किसकी? एल्कीन की। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। चले आगे फिर देखिए, इधर आइए भाई, शुरू करें फिर आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। आइए फिर देखिए। तो यही है बस, 1 डिग्री सफिक्स थोड़ा बहुत आपको रिवाइज होना चाहिए था। शुरू होने से पहले रिवाइज था तो बहुत बेहतरीन बात, नहीं था तो हमने करवा दिया। आइए इधर आइए, देखिए टॉपिक है अपना आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। तो देखिए भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, इधर आइए। सबसे पहली बात देखिए, अगर मान लो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ऐसा ऐसा ऐसा, सबसे पहली बात जो ये बॉन्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ध्यान से, ओलिफिनिक बॉन्ड। ठीक है, और इस कैटेगरी को, किस कैटेगरी को? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली कैटेगरी को, जो आपका कंपाउंड होता है उनको हम बोलते हैं ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स। ये है बिल्कुल बेसिक, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए इधर आइए,
मान लीजिए इधर मैंने H लगा दिया, इधर मैंने H लगा दिया, इधर भी H और इधर भी H। अगर मैंने लगा दिया तो इसका आपको नेमिंग करने की आप कैसे करोगे? देखिए सबसे पहली बात जो आपको रूल पता है वो लिख एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, सही बात है भाई। उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 2 डिग्री सफिक्स। अब देखते चलना ध्यान से, हर कुछ आपको यहाँ इस क्लास में दिखेगा, ठीक है। सबसे पहली बात 2 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? ध्यान से बताओ। 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग के लिए। क्या यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। आगे बढ़ो। प्लस प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है? साइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप बोल सकते हो नेचर ऑफ कंपाउंड के बारे में हमें बताते हैं। तो यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। आगे बढ़ो भाई। प्लस यहाँ पर, प्लस यहाँ पर। देखिए वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है? देखिए 1 और 2, 2 नंबर है, 2 नंबर है कार्बन, मतलब 2 नंबर, 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं वर्ड रूट है यहाँ पर, बिल्कुल है, तो यहाँ जाएगा H। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो? E E। अब E है तो मतलब ये है, तो यहाँ लिखो E प्लस 2 डिग्री सफिक्स किसके लिए यूज करते हो बताओ? अरे 2 डिग्री सफिक्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के लिए। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? नहीं है। तो इससे आपका नाम क्या निकल कर आया है? देखिए या तो आप लिख लो ईथ 1 इन, क्योंकि आपका डबल बॉन्ड जो है वो 1 पर है, या फिर आप लिख सकते हो क्या? इथीन। क्या लिख लो? इथीन। ये है जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट एल्कीन। क्या है भाई? ये है आपके सामने एक स्मॉलेस्ट एल्कीन, हम इसको बोलते हैं। तो आपको इसको जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। चले फिर छाप दिया, बताओ जल्दी से भाई। फिर देखिए समझ आया कैसे नाम लिखना है? बस यही रूल लगाना है आपको, हर कोई नाम आपका लिखा जाएगा इसे, ठीक है। देखिए फिर इधर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है, क्या बोलता है ध्यान से देखना। दूसरा है ऐसा कैसा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है। सबसे पहली बात, क्या इसके अंदर 2 डिग्री प्रीफिक्स है? बिल्कुल नहीं है। फिर आता है क्या इसके अंदर 1 डिग्री प्रीफिक्स है? नहीं है। फिर आइए क्या इसके अंदर वर्ड रूट है? बिल्कुल है। वर्ड रूट देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट। 2 या 2 से ज्यादा क्या है? मल्टीपल बॉन्ड, तो आएगा ए, ब्यूटा। फिर आइए क्या इसके अंदर 1 डिग्री सफिक्स है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो? इन। फिर आता है 2 डिग्री सफिक्स, क्या इसके अंदर 2 डिग्री सफिक्स है? नहीं है। अब नाम लिख दो इनसे बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, 4 के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट, ठीक है। डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड 2 या 2 ज्यादा है? बिल्कुल है, तो ए का एडिशन कर दो, ब्यूटा। अब पोजीशन बताओ कि मल्टीपल बॉन्ड है कहां कहां पर? तो एक है 1 पर और एक है 3 पर, तो ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये हो गया आपका इसका नाम क्या? ब्यूटा 1,3 डाइइन। आगे बढ़िए नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पे हाथ साफ कीजिए, इसका नाम बताइए। देखिए नंबरिंग अब मैं यहां से करूं या मैं नंबरिंग यहां से करूं, बात एक है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2 ही। सही बात है, सही बात है। अब बताइए इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन है 4, 4 के लिए क्या यूज करते हो? ब्यूट। मल्टीपल बॉन्ड एक ही है तो ए यूज नहीं करेंगे, तो ब्यूट 2 इन आप इसको लिख सकते हो। क्या हो गया? ब्यूट 2 इन, क्योंकि 2 पर क्या है? मल्टीपल बॉन्ड। आगे बढ़िए नंबर 4 है वही आपके सामने, ऐसा 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 ऐसा। इसका नाम आप मुझे बताइए। देखिए सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, वर्ड रूट बिल्कुल दिखेगा, 1 डिग्री सफिक्स दिख रहा है, 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको डायरेक्ट नेमिंग नंबरिंग करनी। नंबरिंग कैसे? देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो आपके मल्टीपल बॉन्ड को क्या क्या नंबर मिला है वो बताइए। पहले मिला है 2, उसके बाद मिला है 4 और उसके बाद मिला है 6। सही बात है, सही बात है, और 7, ठीक है। अब अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5
6 और 7, ये है आपका एक सेट ऑफ लोकेंट। क्या है? इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ लोकेंट्स। आगे बढ़िए, अब दूसरा सेट ऑफ लोकेंट बताइए क्या है। देखिए पहला है 1 पर, दूसरा 3 पर, उससे आगे 5 पर। तो डिफरेंस आपको सामने नजर आ रहा है। लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए ना मल्टीपल बॉन्ड को, तो ये भी आपका सेट ऑफ लोकेंट है और ये है आपका सही, ये हो गया आपका गलत। ठीक है, मतलब क्या है कि नंबरिंग आपको यहाँ से करनी है। अब बताइए इसमें, बताइए मुझे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 7 है। 7 के लिए आप यूज करते हो हेप्ट, 2 है या 2 से ज्यादा है तो क्या यूज करते हो एडिशन का ए, तो आएगा हेप्टा। अब क्वेश्चन बताइए 135, हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन इसका नाम होगा। हेप्टा 1,3,5 ट्राई इन इसका नाम। आगे बढ़िए भाई नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 ऐसा है, ऐसा 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 और ऐसा। इसका नाम लिखिए आप, क्या हो सकता है। जल्दी से जल्दी इधर आइए। देखिए फिर से वही बात, क्या नंबरिंग अगर मैं इधर से करता हूं, हर तरफ से आपको नंबरिंग करके देखने, जहां लोएस्ट आता है वहां से करके। ठीक है, तो सेट ऑफ लोकेंट बताइए आप मुझे क्या आया अगर आप यहां से नंबरिंग करते हो। बताइए भाई। देखिए क्या है, पहला मल्टीपल बॉन्ड आया है 2 पर, फिर आया है 4 पर और फिर आया 6 पर। ये हो गया एक सेट ऑफ लोकेंट। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, दूसरा सेट ऑफ लोकेंट आपको लिख के देखना है तभी सही होगा क्वेश्चन। आगे बढ़िए। देखिए क्या है, 2 पर है पहला, ठीक है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड 4 पर है, तीसरा मल्टीपल बॉन्ड 6 पर है। इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट सेट हो गए। क्या हो गए? इक्विवेलेंट सेट ऑफ लोकेंट्स। से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिफरेंस नजर ना आए तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट ऑफ लोकेंट्स। अब आगे बढ़िए, इसका आंसर अब आप मुझे देंगे, बिल्कुल दे सकते हो। बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4, सॉरी 8। 8 के लिए क्या यूज करते हो? ओक्ट। मल्टीपल बॉन्ड 2 है तो ज्यादा, तो क्या यूज करते हो? एडिशन का ए, ओक्टा। अब क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन क्या है? ओक्टा 2,4,6, 3 है, डबल बॉन्ड तो आएगा ट्राई इन, हम इसको बोलेंगे। ये हो गया आपके सामने इसका नाम। समझ आया? ये हो गया आपका इसके सामने नाम। आप कुछ जल्दी से फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या हो रहा है भाई? ये हो गया, छाप दे तो भाई जल्दी से। आया ओक्टा 246 ट्राई इन, इसका नाम हो जाएगा आपके सामने। चलिए फिर भाई आगे चलते हैं, 5 से आगे बढ़ते हैं भाई। समझ आया यहाँ तक सभी को? नहीं आया कोई दिक्कत आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। इधर आइए। नंबर 6 की तरफ देखिए। 6 ऐसा 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 और ऐसा। करिए इसमें हाथ चाप जल्दी से। उसके बाद है ऐसा 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 और ऐसा और ऐसा। नंबर 8, नंबर 8 है ऐसा ऐसा ऐसा। जल्दी जल्दी करते जाओ भाई इनको, अब समय नहीं अपने पास बिल्कुल भी। जल्दी करो इनको। बहुत है यार, जल्दी करो, जल्दी जल्दी से। क्या आप आंसर इनके लिख सकते हो? लिख सकते हो तो बहुत बेहतरीन। अब इधर आइए। देखिए सबसे लोएस्ट किसको मिलना चाहिए अगर एल्कीन कर रहे हो तो? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड पे फोकस करो। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो नंबर मिलता है 3। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो नंबर मिलता है 4। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, तो 3 बेहतर ना। और 2 पर क्या है? मिथाइल, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, ये नंबरिंग आपकी सही है। देखिए तो क्या नाम आएगा? 2 पर क्या है? मिथाइल, तो 2 पर है मिथाइल। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 7। 2 मिथाइल हैव 3 इन, इसका नाम होगा।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए कैसे, ध्यान से समझना। एक सेट ऑफ लोगेंट मैंने ऐसा बनाया, 2 पर आया है मिथाइल, 2 पर क्या आया है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। 3 पर क्या आया है? मल्टीपल बॉन्ड। पहले किसको देखना है? पहले देखना है मल्टीपल बॉन्ड को। अगर दूसरा सेट ऑफ लोगेंट मैं आपको बताऊं, इधर से चलता हूं मैं, तो मल्टीपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 4। देखिए 3 बड़े बढ़िया है, 4 बढ़िया, बताओ 3 बेहतर, तो ये आपका गलत होगा। आगे बढ़िए, देखिए मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मतलब नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और 7। 6 पर क्या है? एक मिथाइल, तो लिखिए फिर क्या आएगा? 6 मिथाइल, हाँ 6 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। 6 मिथाइल हेप्ट, 2 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, हेप्ट आ, ठीक है। 6 मिथाइल हेप्टा। अब पोजीशन लिखिए डबल बॉन्ड की 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन, ये इसका नाम हो जाएगा। जहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक ही काम कर रहे हैं, क्या? डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देने की हमारी कोशिश है, जो चलती जा रही है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका नाम बताओ। देखिए नंबरिंग आप अगर यहां से करते हो तो एक आपका सेट ऑफ लोगेंट क्या आता है? 2,4। अगर मैं कहूं नंबरिंग आप यहां से करिए, कहां से? ये 5 है, 1 2 3 4 और 5। तो दूसरा सेट ऑफ लोगेंट आया आपका 1,3, तो 1,3, तो ये गलत, ये होगा आपका सही। तो लिख दो नाम इसका क्या है? देखिए 5 कार्बन के लिए पेंट, 2 है तो पेंटा, 1,3 डाई इन, ये होगा इसका नाम। जब आप लिख देने चाहिए, बहुत आसान हो चुके हैं। देखिए इधर आइए, 3 कार्बन है, यहां से शुरू करो नंबरिंग 1 2 3, प्रोप 1 इसका नाम होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्या आ गया? प्रोप 1 इन इसका आपके सामने नाम आ जाएगा। आगे बढ़िए भाई, देखिए दूसरा क्या कहता है, फिर से मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, तो 1 2 3 4 हो गया, बिल्कुल सही है। इसका नाम लिखो, क्या आएगा? देखिए 3 पर क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल, हाँ 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 मिथाइल ब्यूटीन भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, बेहतर, बहुत बढ़िया भाई। इसका नाम लिखो, क्या आएगा? ध्यान से देखते चलना। लोएस्ट नंबर 2 मल्टीपल बॉन्ड, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया, हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या है भाई? 3 और 5 पर क्या है? डाई मिथाइल, तो 3,5 डाई मिथाइल। जैसे रूल है वैसे ही चलो, बहुत आसानी होगा। 3,5 डाई मिथाइल, 6 के लिए हेक्स, 1 इन, या फिर हेक्सीन भी आप इसको लिख सकते हो, एक ही बात है। हो गया, हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए फिर से लोएस्ट नंबर 2 मल्टीपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या ये हम कर चुके हैं? नहीं किया है भाई। आगे बढ़िए, देखिए क्या आएगा? 6 पर क्या है? एक मिथाइल, 6 मिथाइल, देखिए देखिए 6 मिथाइल, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 3 डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, 1,3,5 ट्राई इन इसका नाम होगा। लिख दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं साइक्लोएल्केन्स की तरफ। जल्दी लिख दो भाई, जल्दी से। चलो लिख रहे हो तब तक एक क्वेश्चन और कर लो यार। यहाँ पर देखिए, इधर आइए, नंबर 13 जगह है, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिखो इसको, क्या लिखोगे? इसकी करो पहले, सबसे पहले पीसीसी कौन सेलेक्ट करोगे, फिर नंबरिंग करो और उसके बाद नाम लिख दो। क्या है? देखिए इधर आइए, मल्टीपल बॉन्ड है यहाँ पर सिर्फ, तो पीसीसी में क्या है? मैक्सिमम नंबर हो मल्टीपल बॉन्ड। तो मान लीजिए पीसीसी में आप ये सिलेक्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया आपकी पीसीसी। देखिए एक डबल बॉन्ड, दो मल्टीपल बॉन्ड आए आपकी पीसीसी में, बहुत बेहतर। देखिए नंबरिंग आप यहाँ से करिए 1 2 3 4 5, सेट ऑफ लोगेंट क्या है? 1,4। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो भी क्या आया? 1,4, मतलब इक्विवेलेंट है। इसका मतलब है कि नंबरिंग आप कहीं से भी करो, नाम आपका सेम लिखा जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 2 पर क्या है? एक मिथाइल, 4 पर क्या है? एक मिथाइल, तो क्या नाम आएगा? ये आएगा 2,4 डाई मिथाइल। क्या आएगा? 2,4 डाई मिथाइल पेंट, 2 डबल बॉन्ड है तो एक पेंटा, 1,4 डाई इन।
बस ऐसे ही चलना है, बहुत आसान होगा आपके लिए, ठीक है। छाप दिया होगा अब तक तो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कर सकते हैं हम आगे, ठीक है। आइए तो अब हम शुरू कर रहे हैं किसकी, साइक्लोएल्कीन्स की। नेमिंग बहुत है एल्कीन की, सफिशिएंट है, बस प्रैक्टिस करते रहना। आपके पास जो क्वेश्चन है उनकी और कोई डाउट आए तो हमें बताना, हम ताकि आपकी और हेल्प कर सकें, सॉरी, ठीक है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स जो आप इजीली कर सकते हो, आपको सभी को आती है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा आप बता दोगे आंसर मुझे। देखिए फिर आगे बढ़िए, किसकी बात करते हैं अब हम बात करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। इसकी बात करनी है अब हमें, बात करनी है नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्कीन्स की करनी है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, करते जाइए आप, आपको सभी को आती है, ठीक है। नंबर 2 है ऐसा 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 ऐसा, नंबर 3 है ऐसा ऐसा ऐसा, नंबर 4 ऐसा 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 ऐसा, नंबर 5 बस स्ट्रक्चर समझ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आई, यहाँ पर एक मिथाइल है। नंबर 6 साइक्लोएल्केन, एल्कीन्स और एल्कीन्स यही खत्म करके जाना है आपको, ठीक है। ऐसा ऐसा ऐसा। नंबर 7 कैसा है, नंबर 7 है ऐसा ऐसा। नंबर 8 जल्दी से करते जाओ भाई, क्या कर रहे हो अब तक तुम लोग। तो क्या आपने पीछे वाले क्वेश्चंस कर दिए हैं? नहीं किए हैं तो करिए फिर, बताओ यही की करियो पहले। आइए फिर शुरू करें भाई, बहुत बेहतर। देखिए इधर आइए, इधर 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 देखिए। मैं अगर शुरू करूं तो क्या आएगा, देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है साइक्लिक। तो साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो आप, साइक्लो, ठीक है। तो क्या नाम आएगा, साइक्लो। एक कार्बन के लिए प्रो 1 2 3, नंबरिंग करना चाहो तो कर लो वरना मत करो। साइक्लोप्रोपीन या आप लिख लो साइक्लोप्रोप 1 इन या फिर साइक्लोप्रोपीन, एक ही बात हो गया। अब देखिए लोवेस्ट नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है कि नंबरिंग यहां से करो 1 2 3, या फिर नंबरिंग आप यहां से करो तो भी वही आएगा 1 2 3। मतलब नंबरिंग आपको ऐसे करनी है कि आपका जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको मिले लोवेस्ट नंबर, ठीक है। देखिए अब इसका क्या नाम हो सकता है, 3 पर क्या है, एक मिथाइल, तो ये आएगा 3 मिथाइल प्रो 1 इन या फिर प्रोप इन भी आप इसको ले सकते हो गया। देखिए फिर आगे बढ़िए, ये है आपके सामने। फिर से कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक। साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो, साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, लोएस्ट नंबर 2 मल्टीपल बॉन्ड, तो ऐसे कर लो। नंबरिंग चाहे फिर आप ऐसे कर लो। बात देखिए, तो साइक्लोब्यूट 1 इन या फिर साइक्लोब्यूटिन, या आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो। अब आगे बढ़िए, ये जो 2 मल्टीपल बॉन्ड है, ये एक ऐसे है और एक ऐसे है। करो नंबरिंग, देखिए क्या आएगा। अगर मैं एक यहां देता हूं तो 1 2 3 और 4। सेट ऑफ लॉग एंड बताओ क्या है, एक आया 1 पर मल्टीपल बॉन्ड, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड आया 3 पर। अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो 1 2 3 और 4, तो देखिए 1 और 3, मतलब 1 और 3 एक बार फिर से आया है। ये हो गया आपके सामने क्या, इक्विवेलेंट सेट ऑफ लोगेंट। तो मतलब आपका ये है कि आप नंबरिंग कैसे कर लो, नाम आपका वही आया क्या, साइक्लो हाँ ब्यूट आ। क्यों, क्योंकि 2 है मल्टीपल बॉन्ड। साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन, इसका नाम आया समझ। अब देखिए आगे बढ़िए, अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो क्या आएगा, 1 2 3 और 4, तो इसका क्या नाम आएगा, इसका आएगा देखिए क्या आएगा, 3 पर क्या है, एक मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो देखिए 1 2 3, या आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4 इसको मिलेगा, क्योंकि लोएस्ट नंबर तो मिलना चाहिए ना, तो 1 2 3 4, ठीक है।
3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। आगे बढ़िए, देखिए अब मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा तो यहाँ ही देना है मेरे को, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में आपको कॉन्टिन्यूस नंबर देना है। अगर मान लो मैंने एक यहाँ दिया, 2 नंबर आप यहाँ नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को कॉन्टिन्यूस नंबर ही देना होता है, ठीक है। तो 1 2 फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4, तो क्या आएगा देखिए 3,4 डाई मिथाइल, क्या आएगा 3,4 डाई मिथाइल। देखिए ध्यान से 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूट 1E हो गया। आगे बढ़िए, देखिए इसका नाम बताओ क्या होगा, बहुत बेहतर, क्या साइक्लोपेंटीन या साइक्लोपेंट 1 ये आप लिख सकते हो जी। अब देखिए नंबरिंग में यहाँ से करूंगा तो आज मिलता है इसको 3 4 और 5। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो 3 से तो बढ़िया, 5 से तो बढ़िया है ना 3, तो क्या आएगा देखिए साइक्लो नहीं पहले आएगा 3 मिथाइल, क्या आएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंट 1E, ये हो गया आपका इसके सामने ये नाम, ठीक है। हो गया, आगे बढ़िए, देखिए 1 2 3 4 5। सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को तो नंबर मिला है 1 प्लस सब्स्टिट्यूएंट को मिला है 3 और 5। अब मान लो मैं नंबर यहां से करता हूं, देखिए 1 2 3 4 और 5, हाँ तो 1 फिर से मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 4 और 5 फिर से 3 और 5 मिला है। इसका मतलब है कि सेट ऑफ लोग हैं जो आप इक्विवेलेंट नंबरिंग कहीं से कर लो, नाम आपका सेम आएगा। तो देखिए क्या आएगा 3,5 डाई मिथाइल, क्या आया 3,5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 1E, साइक्लोपेंट 1E इसका नाम हो जाएगा। यहाँ तक है, किसी को दिक्कत नहीं है? आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पर कैसे नंबरिंग करोगे। अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, मतलब देखिए एक मल्टीपल बॉन्ड आया है 3 पर, दूसरा आया एक पर और एक 3 पर, ये होगा आपका एक सेट ऑफ लोग हैं। अगर मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से करता हूँ देखिए 1 2 3 4, तो क्या आएगा एक आया 1 पर, 1 2 3 और एक आया 4 पर। अगर मैं यहाँ चलता हूँ देखिए 1 2 3, तो आता है 1 और 3। इसका मतलब ये दोनों तो हो गए इक्विवेलेंट और ये हो गया नॉन इक्विवेलेंट, तो ये तो सबसे खराब हो गए, तो 1 और 3 इक्विवेलेंट, तो इस पे आप नंबरिंग कर लो। तो क्या आएगा देखना, ये आएगा साइक्लो पेंटा 1,3 डाई E, ये हो गया आपका इसके सामने ये नाम होगा, ठीक है। ये क्या है, सिंपल हो गया। देखिए 6 के लिए साइक्लो हेक्स 1 और इन, साइक्लो हेक्स 1 इन इसका नाम होगा। आगे बढ़िए, उसका नाम आप खुद ट्राई कीजिए क्या आएगा, कर सकते हो भाई अब तो इजीली, बताओ। देखिए इधर आइए, फिर नहीं आ रहा तो देखिए नंबरिंग ही करनी है, लोएस्ट नंबर का मल्टीपल बॉन्ड कहीं पर भी दे दो आप मिक्स कर। देखिए 1 2 3 और 4 हो गया, हो गया। अब देखिए कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक, साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो साइक्लो, साइक्लिक के लिए क्या यूज करते हो साइक्लो। उसके बाद देखिए साइक्लो हेक्स, 2 मल्टीपल बॉन्ड है तो हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई इन, ये होगा इसका नाम, हो गया। अब इसका लिखिए, कहीं से भी दे दो, आना है 135 ही आपका मल्टीपल बॉन्ड को नंबर, तो इसका नाम क्या होगा, इसका होगा साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, इसका नाम होगा। या आप इसको और बेहतर बोलो तो ये होता है आपका बेंजीन, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कैसे, ऐसे, क्यों? क्योंकि आपके जो तीनों बॉन्ड ही रेजोनेंस में रहते हैं, ठीक है। ये इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 ऐसा है, कैसा, ऐसा। 15 ऐसा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। 16 ऐसा है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। जल्दी से लिखो इनको नाम भाई, जल्दी से लिखो, जल्दी से, बिना किसी देर किए। ये सब छाप दिया आपने, चले आगे बढ़े। देखिए फिर इधर आइए, छाप दिया क्या, जल्दी से छापो भाई इसको। देखिए भाई नंबर 14 क्या बोलता है,
नंबर 14 आपके सामने ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो मल्टीपल बॉन्ड तो आपको पता है क्या कि 135 ही आना है, नंबरिंग कहीं से भी कर लो, आना 135 है। तो 135 मतलब मल्टीपल बॉन्ड तो सेट हो चुके हैं, यही लोकेंट इनको मिलने हैं। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर मिले, ऐसी नंबरिंग करो। तो देखिए अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, इसको लोएस्ट नंबर मिल गया 1, तो इसका क्या नाम लिख सकते हो आप, इसका लिख सकते हो 1 मिथाइल, क्या होगा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई ई, या फिर आप लिख सकते हो क्या 1 मिथाइल बेंजीन भी तो आप लिख सकते हो ना इसको। इसका क्या नाम है, व्हाट साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन को हम बेंजीन ही तो बोलते हैं। अरे उधर देखो बेंजीन ही तो बोलते हैं। आगे बढ़िए नंबर 15 की तरफ। नंबर 15 ये बोलता है, क्या बोलता है, कुछ तो बोलता है नंबर 15, लेकिन बोलता क्या है वो भी बताएंगे आपको। देखिए इधर आइए, ये है ठीक है, फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, लोएस्ट नंबर मिल चुके हैं ठीक है। अब इसको 1 दोगे तो इसको 2 मिलेगा, 1 2 ही मिल रहा है ठीक है। तो क्या आएगा देखिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल, फिर से वही क्या साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन लिख दो इसको, बहुत बेहतर होगा फिर आपके लिए। आया समझ, इनकी नेमिंग आपको ऐसे करनी है, सभी आपकी एल्कीन की चल रही है। एल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एल्कीन है, आप इनको एरोमेटिक भी बोल सकते हो ठीक है। हो गया क्या, नहीं हुआ है, कर दो यार जल्दी से फिर। छाप दिया क्या, ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये यहाँ से आ रहा है क्या, अच्छा जी इसका भी करते हैं जुगाड़। अब आ रहा है, अब अच्छा और आ रहा है, 1 मिनट रुको भाई, अब बताओ, अब नहीं आ रहा ठीक है, लिख दिया। आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए लो क्वेश्चन नंबर 16 आपको ये बताता है, क्या बताता है ध्यान से देखना, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH3। अब देखना ध्यान से, अगर आपने लोएस्ट के चक्कर में 1 इसको दिया है तो आपको मैंने क्या बताया कि डबल बॉन्ड पे आपको नंबरिंग कंटिन्यूअस करनी है, इसका मतलब 1 है तो 2 यहाँ ही आएगा, मतलब 2 आप यहाँ नहीं दे सकते। अगर आपने 1 यहाँ दिया है तो 2 आप यहीं दोगे, तो क्या आएगा नंबरिंग यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, एक दूसरे के आएंगे 1,6 पे 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर बेंजीन। अगर इस चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप इसको ऐसा बना लो, ऐसा, अब कहीं से नंबरिंग कर लो, क्या आएगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई ई, हो गया। इसको हम बोलते हैं, आप देखो एक मैं बताता हूँ आपको चीज, ध्यान से देखना इधर, ये आपने शायद ना पढ़ा हो, ध्यान से देखना, ये होगा बेंजीन, यहाँ मैंने लगा दिया कोई ग्रुप G ठीक है, ध्यान से इधर देखिए। अब जहां पर G लगा है इसको हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन, क्या बोलते हैं इप्सो, क्या बोलते हैं इप्सो ठीक है। अब G के रेस्पेक्ट में इसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और इसको भी क्या बोलेंगे ऑर्थो। अब फिर से देखिए G के रेस्पेक्ट में इसको हम बोलेंगे मेटा पोजीशन, क्या बोलेंगे मेटा पोजीशन, तो ये भी क्या होगी फिर मेटा पोजीशन ठीक है। ये क्या होगी, ये होगी पैरा पोजीशन, ये आपको याद रखना है। तो अब मैं आपको इजीली बता सकता हूँ क्या, देखिए ये ऑर्थो है ये ऑर्थो है, ये मेटा ये पैरा ठीक है। तो इसका नाम आप लिख दोगे, ये होगा, और इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, क्या बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। ये इसके ऑर्थो पे या फिर ये इसके ऑर्थो पे, इसको हम बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन, ये भी ऑर्थोजाइलिन है। और फिर ये एक और लिख दो 17 नंबर,
आगे लिखते चलो, इसको साफ करते हैं पहले। नंबर 17 पर आइए, देखिए इधर आइए, इधर इधर अभी कहीं मत जाना भाई। नंबर 17 की तरफ चलिए, इधर देखिए भाई। नंबर 17 क्या है? सबसे पहली बात देखिए, मैं सभी शुरू से करता हूँ। देखिए एक मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, ये कॉमन नेम आपको कहीं ना कहीं तो पढ़ने ही है, कहीं भी पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया CH3, यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर, ये CH3 यहाँ पर, ये CH3 यहाँ पर। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये CH3 हो गया यहाँ पर, ये CH3 हो गया आपको यहाँ पर। अब देखिए इसका नाम मैंने आपको बताया, क्या लिखा था आपने बताइए? 1 मिथाइल बेंजीन लिखा था, बहुत बढ़िया। 1 मिथाइल बेंजीन या फिर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सा, चलो वो भी लिख लो। 1 मिथाइल बेंजीन या फिर 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ डायरेक्ट टोल्यूइन। ये इसका कॉमन नेम है, टोल्यूइन। ध्यान से देखना, TOLUENE। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या नाम लिखा है अपन ने बताइए? 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। सही बात है, एकदम सही बात है। अब देखना एक और बात, क्या इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है? हाँ, क्या इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पर है या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये भी ऑर्थो पर है? तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये आपको ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं तो पढ़ने, तो कहीं भी पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या? ऑर्थोजाइलिन। आगे बढ़िए, अब इसका नाम लिखो, क्या आएगा? 1,3 डाई मिथाइल 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन भी आप इसको बोलते हो, या फिर इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलिन। क्या बोलते हैं? मेटाजाइलिन। कैसे? ध्यान से देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पर है ना, देखिए, या फिर इसके रेस्पेक्ट में ये भी तो मेटा पर है, तो ये हो गया मेटाजाइलिन। अब और आगे बढ़िए, इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये हो गया 1,4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इन, या फिर 1,4 डाई मिथाइल और बेंजीन। बहुत बेहतर भाई। और बताइए और क्या हो सकता है? इसके रेस्पेक्ट में मेटा पर, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पर, तो ये हो गया मेटाजाइलिन। क्या हो गया? मेटाजाइलिन। छापो इसको, बाद में छापना। चलो एक आध और देखो, इधर आइए, इसका नाम आप मुझे बताइए। यहाँ पर Br है, यहाँ पर भी Br है। अब इनका तो यार खुद लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि हम नहीं लिख सकते। लिखो इसका जल्दी से, इन सबका जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी से। देखिए भाई इधर आइए, ये फिर से 1 पर है, क्योंकि उनको तो 1,3,5 नहीं मिलना है, तो इसको 1 दे दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमोबेंजीन। क्या आ गया? ये आ गया 1 ब्रोमोबेंजीन, लिख सकते हो, ठीक है। इसका बताइए 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन। और आगे बढ़िए, इसका क्या होगा? इसका होगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। इस पे इसका बताइए, इसका होगा 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। और कुछ है इससे आसान? क्या ही लोगे भाई इससे आसान। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी छाप दो इसको भाई, जल्दी से जल्दी पोज करो, छापो, आगे बढ़ो।
अब आप नाम लिख सकते हो मैं इजीली, ठीक है भाई, क्योंकि आपको 2 डिग्री प्रीफिक्स सभी पता है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम लिखना है उनका वो आपको पता है सभी को, ठीक है। इतना तो पता ही हुआ है, क्या बात कर रहे हो। इधर आइए, इधर इधर देखिए, इधर देखिए, ये है ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पर है CL, लिखते जाओ इसका नाम। अब इनका मैं नहीं लिखने वाला, ये आपको खुद लिखना है, कुछ तो कर लो यार जीवन, सब कुछ हम मास्टरी करके दे दे तुम्हें। देखिए यहाँ पर CL है, यहाँ पर CL है, यहाँ पर भी तो CL है ना दोस्त, लिख दो इनका नाम। नहीं लिख सकते, क्या बात कर रहे हो यार। आगे वाले का मैं बताऊंगा आपको। जल्दी से लिख दो भाई इसका, इन सभी का नाम, इनका तो लिखो कम से कम ऊपर वालों का। आओ भाई इधर देखिए, सबसे पहले 1 पर है तो क्या आएगा, 1 क्लोरोबेंजीन। क्या आ गया भाई, ये आ गया 1 क्लोरोबेंजीन। आगे बढ़िए, ये फिर 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये लिख लो यार अब तुम, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगले का लिख दो जल्दी से, क्या आ गया, यही आ जाएगा 1 3 आगे का सेम, ये आ गया 1 4 आगे का सेम, हो गया हो गया। अब इधर आइए देखिए, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2, अगर मैंने इसको 1 दिया है तो क्या बताओ, CS बेंजीन के ऊपर CS को हम क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 क्लोरोटोल्यूइन। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, नहीं लिख सकते। नेमिंग में देखो, नेमिंग में कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी पहले एम पहले सी पहले, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन भी हो गया, 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। या फिर अब मुझे बताओ आप कौन सा सी है, एक और लिखता हूं मैं, देखिए एक मैं लिख दूं, मान लो इसको मैं 1 देता हूं और इसको मैं 2 देता हूं, तो ये क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। बताओ भाई इनमें से, इन तीनों में से कौन कौन सा नाम चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, अगर मैं नंबरिंग इसको देता हूं, इसको 1 और इसको 2 देता हूं, तो CH3 बिल्कुल बेंजीन टॉप पर है, इसको हम बोले टोल्यूइन, तो 2 पर है क्लोरो, 2 क्लोरोटोल्यूइन, ये सही है। आगे बढ़िए, अब देखिए 2 पर क्लोरो 1 पर मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपने फॉलो किया, बहुत बेहतर। नीचे देखो 1 पर है क्लोरो, 2 पर मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन है। क्या है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 भी है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी है। यहाँ पर देखिए 2 के साथ क्लोरो नहीं है और 1 के साथ मिथाइल है, तो क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये सही है, आपका ये गलत है। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है आपको उसी के रिस्पेक्ट में चलना, मतलब लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो ये आपका सही, आपका गलत है। अब इधर आइए देखिए, ये है 1, ये है 2, सही बात है, एकदम सही बात है। तो इसका नाम आप मुझे बताओ क्या होगा, ध्यान से देखना। अब 1,4 आने वाला है 2 की जगह, 1,4। अब मैं यहां से करूंगा तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, मतलब सेट ऑफ लोकेंट जो इक्विवेलेंट है, तो डायरेक्ट इसका आप नाम लिखिए, क्या नाम आएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर इसको मैं 1 देता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर मैं इसको 1 देता हूं तो ये सारा क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। तो एक तो हो गया आपके सामने क्या, 4 क्लोरोटोल्यूइन। क्या हो गया, 4 क्लोरोटोल्यूइन। ध्यान से, क्या हो गया, 4 क्लोरोटोल्यूइन। ध्यान से देखो, क्या हो गया, 4 क्लोरोटोल्यूइन। या फिर क्या हो सकता है, 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। ऊपर वाला सही है, मैं मानता हूं, लेकिन अब इसमें से और मैं लिख रहा हूं, उसमें से बताइए, 4 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन या फिर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, बताइए कौन सा सही है भाई। अगर मैं चलता हूं किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलता हूं तो सेट ऑफ लोकेंट इक्विवेलेंट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे ना, तो 1 पर क्लोरो बेहतर है क्योंकि सी पहले आता है, और 4 क्लोरो वाला ये आप गलत बोल सकते हैं, ये आपका सही है, ठीक है। छापो इसको जल्दी से, ये सब छापो, फिर उनको करते हो, जल्दी से छापो भाई, जल्दी से जल्दी से। अरे बहुत आसान है भाई, जल्दी से छाप दो, जल्दी से, जल्दी जल्दी। इधर आइए, फिर देखिए, इस पर हाथ साफ कीजिए,
अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए मतलब मल्टीपल क्या है सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे करना वो देखिए। सबसे पहले नाम मत सोचो, पहले लोगेंड का सोचो। देखिए ध्यान से सेट ऑफ लोगेंड बनाओ। अब यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या है भाई इसमें। हाँ भाई देखिए सेट ऑफ लोगेंड देखना, अगर मैं इसको 1 देता हूँ क्लोरीन को तो इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 4, तो ये आ गया 1 2 4। ध्यान से चलना, ध्यान से देखना। अब अगर मैं मान लो इसको 1 देता हूँ, किसको, इसको नाइट्रो NO2 को, अगर मैंने इसको 1 दिया है तो ये 2 पर आ रहा है, यहाँ पर 2 पर कुछ नहीं है। लोएस्ट नंबर मिलना है मतलब यहाँ पर 2 ही देना पड़ेगा आपको, तो 1,2। फिर देखिए 3 4 5 1 2 5 आ गया यहाँ पर। अब नंबरिंग आप यहाँ से करो। देखिए यहाँ पर NO2 है, ठीक है 1 पर NO2 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, और आगे बढ़ी, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर नाइट्रो है, यहाँ से चलिए फिर 1,3,4। मतलब तीनों से अगर आप नंबरिंग करते तो कैसे देखना, अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो 1 2 4 इसका आएगा, अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो 1 2 3 4 5 इसका आएगा, अब इसको देता हूँ तो 1 3 4, इसका मतलब 1 2 4 अपना बढ़िया है, सही है ना। देखिए 1 2 1 2 1 3 ये तो गलत हो गया यहीं पर। फिर देखिए 4 और 5 तो 4 वाला बढ़िया नहीं, इससे तो हो गया। ऐसे आपको कुछ करना है नंबरिंग, थोड़ी नंबरिंग करना। देखिए 1 मैंने दिया था इसको, ठीक है, 2 मैंने दिया है इसको, और 4 मैंने दिया है इसको, 1 2 4 हो गया, हो गया। अब इसकी नेमिंग करना कैसे देखिए, पहले क्या आता है, क्या आता है बताओ, Cl आता, क्लोरो आता है, नाइट्रो आता है, क्लोरो आता है, तो क्या लिखोगे 1 क्लोरो 2,4 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, या फिर 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोसाइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन, ठीक है, हो गया। अब इसकी नेमिंग करिए, फिर से सेट ऑफ लोगेंड अरेंज करिए। क्या क्या था, मान लीजिए इधर आइए, देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करता हूं, देखिए 1 2 4 क्या आया, 1 2 4 आ गया एक सेट ये। दूसरा सेट क्या है, देखिए अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं तो इसके नजदीक ये पड़ता है, ये है, तो यहां से कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 5, दूसरा आया है 1 2 5। अब मान लो मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ है कुछ नहीं, यहाँ पर है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा 1 2 3 4 1 3 4, क्या आ गया, ये आ गया 1 3 4, ये हो गया आपके। अगर मैं तीनों से अलग अलग नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ तो देखिए ये 3 वाला जो है 2 2 4 5, तो 1 2 4 जीतेगा ना, 1 2 4 यहाँ पर आपका जीत जाएगा। अब बताओ इसका क्या नाम देंगे, देखिए 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। अब बताओ कैसे लिखोगे, 4 क्लोरो, ध्यान से 4 क्लोरो। अब बताओ एम पहले आता है, पहले आता है, याद करो, देखिए ABCDEFGHIJKLM, फिर आता है N, ठीक है। तो क्या आएगा, ध्यान से, ये आएगा 4 क्लोरो, फिर क्या आता है M, 4 क्लोरो 1 मिथाइल, 4 क्लोरो 1 मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजीन, या फिर 4 क्लोरो 1 मिथाइल 2 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप, इसको ध्यान से देखना, 4 क्लोरो 2 नाइट्रोटोलुइन लिख सकते हो, तो देखिए 4 पर क्लोरो है, 2 नाइट्रो और 1 पर होगा, तो क्या आएगा 4 क्लोरो 2 नाइट्रोटोलुइन लिख लूं, क्या है 4 क्लोरो 2 नाइट्रोटोलुइन, हो गया ये इसका नाम, ठीक है। तो ये है आज का अपना किसका लेक्चर, एल्केन का लेक्चर, ठीक है भाई। तो आज अपन रखते हैं यहीं तक, अब आपसे मुलाकात होगी किसमें, एल्काइन में। तो चलिए फिर भाई आज तक इतना ही है, आज मतलब आज का इतना ही है।